अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इस्लामिया सबक नंबर 1 कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हम अलूमुल कुरान पढ़ेंगे। कुरान का इल्म। पहले कुरान मजीद की खसूसियात की बात करते हैं। अलूमुल कुरान से मुराद वो अलूम है जो मुफस्सरीन कुरान ने मज़ामीन कुरान से अखज़ किया है। मुफस्सरीन कुरान का मुताला करने वाले, उसे पढ़ने वाले, उन्होंने कुरान मजीद से अखज़ किया। मक्की और मदनी सूरतें, महकमातों, मुतशाहबात सूरतों और आयात की शान व नुज़ूल, हरूफ मुक़्ततात और नासिख व मंसूब वगैरह। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की आखिरी किताब है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाई। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत का पैगाम है। कुरान मजीद के मौजूदात में सबसे बड़ा मौजूदा क़यामत के दिन जिंदा करने का है। क्या है? कुरान मजीद इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदों में से सबसे मौजूदा है, सबसे बड़ा मौजूदा है जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुरान मजीद साबिक़ा आसमानी किताबों की तालीमात का खुलासा और निचोड़ है। इससे पिछली जितनी भी इस्लामी किताबें गुजरी हैं उन सब का खुलासा और निचोड़ कुरान मजीद में लिखा गया है। कुरान अल्लाह ने कुरान मजीद को दीगर आसमानी किताबों का निगरान भी करार दिया है। कुरान मजीद बेशुमार खसूसियात का हामिल और हर एतबार से बेमिसाल कलाम है। बहुत सारी खसूसियात है और हर एतबार से बेमिसाल है। आज हम कुरान पाक की खसूसियात करते हैं। आलमगीरियत। आलमगीरियत से मुराद कुरान मजीद का मुखातिब पूरी इंसानियत है। कुरान मजीद में हर दुनिया के हर इंसान के लिए उसमें मौजू है। ठीक है। पहली आसमानी किताबें किसी खास कौम, इलाके या नस्ल के लिए नाजिल होती थी, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी आलमगीर किताब है जो हर किस्म के अलूम व मारफ का खजीना है, अल्लाह ताला की मंशा जानने का जरिया है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में या अय्युहन्नास के अल्फाज से तमाम इंसानियत को मुखातिब किया गया, ऐ लोगों कहकर सबको मुखातिब किया गया। इसी तरह ये सराहत की गई है कि कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम और नसीहत है। अलगर्ज कुरान मजीद की तालीमात हर दौर, हर इलाके और हर नस्ल के लिए, यही इसकी आलमगीरियत है। कामिलियत का मायने है कुरान मजीद की हिदायत का कामिल और मुकम्मल होना। वही का वो सिलसिला जो हजरत आदम से शुरू हुआ था, आप सल्लम पर आके खत्म हुआ। आप सल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ। आप सल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान मजीद साबिक़ा तमाम आसमानी किताबों की तालीमात का कामिल तरीन शक्ल है की कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कुरान तो तमाम जहानों वालों के लिए नसीहत है। जामियत से मुराद कुरान मजीद में तमाम शोबों के लिए मुकम्मल रहनुमाई है। कुरान मजीद जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए हिदायत और जामिया किताब है। बाद आसमानी किताबों में सिर्फ इखलाकी हिदायत का बयान है, बाद में सिर्फ अकायद व इबादत और दुआओं का बयान है और बाद में सिर्फ कानूनी मसाइल का। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी जामिया किताब है जिसमें अकायद, इबादत, मामलात, माशरत, इखलाकियात, कवानीन सब का बयान है। आप सल्लम ने अल्लाह का इरशाद है और हमने आप सल्लम पर एक ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज का वाज़िह बयान है। अब्दियत से मुराद कुरान मजीद की तालीमात हमेशा हमेशा के लिए है। ये किताब हिदायत, दीन तालीम की सादत का सर चश्मा है, तमाम अमूर के लिए मैदान है। कुरान की तालीमात हर जमाने के लिए काबिल अमल है। आज के दौर में भी हमें कोई भी मसला दरपेश आता है तो उसका हल हमें कुरान मजीद से ही मिलता है। तो ये हर जमाने के लिए और हर इंसान के लिए। कुरान की तालीमात ऐसी फितरी है कि हर अहद के लोग को यूं महसूस होता है ये ऐसी तालीमात सिर्फ उन्हीं की रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है। कुरान की तालीमात क़यामत तक के लोगों के लिए यकसा नफा बख्श और काबिल एतबार है। आगे कुरान मजीद के कुछ नाम है। अल कुरान वल जिक्र, अल फुरकान वल किताब। उसके बाद मक्की और मदनी सूरतें। कुरान मजीद 30 पारों पर और 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई वो मक्की, जबकि जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं। मक्का मुकरमा में आपके मुखातिब मुशरिकीन मक्का थे,
चनाचा मक्की सूरतों में तौहीद, रसालत और आखरत का बयान है। आप सल्लल्लाहु और मुसलमानों को सब्र और इस्तकामत की तलकीन की गई। गुज़िश्ता उम्मतों को, इससे पहले आने वाली उम्मतों को के वाक़यात बयान किए गए। अकायद की दुरुस्तगी और इखलाक की सलाह पे जोर दिया गया। जबकि हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरतों को मदनी सूरत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते इस्लाम की रियासत की बुनियाद रखी, इसलिए मदनी सूरतों में जहाद और कताल के अहकाम हैं। आयात अहकाम से मुराद कुरान मजीद की वो आयात है जिनमें इस्लामी शरीयत के अहकाम और कवानीन हैं। इन आयात में इबादत, मामलात, इखलाकियात, माशियात, माशरतियात जैसे मौजू हैं। हमें चाहिए कुरान मजीद की आलमगीरियत, कामलियत, जामियत और अब्दियत पर यकीन रखें, ना सिर्फ इसको समझे, इस पे अमल भी करें, क्योंकि कुरान मजीद एक दस्तूर हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, जिसके जरिए अल्लाह कौमों को अरूज और जवाल से हमकनार करता है। इस पे अमल करके इंसान को अरूज और इससे गुमराह के जवाल मिलता है। तारीख गवाह है, जिन लोगों ने कुरान के अहकाम पर अमल किया, इन्होंने दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल की। मुसलमानों को कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों को इसके लिए कल में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। पहला एमसीक्यू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौज़ा है कुरान मजीद। कुरान मजीद साबका किताबों के लिए है निगरान। क़यामत तक पेश आने वाले मसाइल का हल और रहनुमाई मौजूद है कुरान मजीद में। अकायद, इबादत, माशरियात, ये इनकी जामिया कुरान मजीद। मक्की सूरतों में बयान किया गया है तौहीद और रसालत। कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है। इस पे लिखे, इसमें आलमगीरियत वाला टॉपिक आएगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा कुरान मजीद की अब्दियत के बारे में, तो इसमें अब्दियत वाला आएगा। कुरान मजीद के 4 अस्मा के मफहूम बताएं, मफहूम तहरीर करें। तो इसमें से आप कोई से 4 कर लें। शिफा और शिफा देने वाला, इसमें से कोई से 4 आप कर सकती हैं, और उसका साथ में मायने और मफहूम भी लिखना है। शिफा देने वाला कुरान एक ऐसी किताब है जिससे दिलों को सुकून और शिफा मिलती है, मरीजों को शिफा मिलती है। हिकमत और दनाई से इंसान को अपनी जिंदगी के किसी भी मामले में अगर कहीं से भी रहनुमाई चाहिए तो कुरान हिकमत और दनाई से भरा पड़ा है। बुजुर्गी वाली किताब, रोशनी दिखाने वाली। हमें जिंदगी में अगर कहीं पे किसी चीज का हल ना मिल रहा हो, जिंदगी में मुश्किलात दरपेश आ रही हो, तो कुरान मजीद से मिल सकती है। मदनी और मक्की सूरतों में फर्क, तो मक्की सूरतों में तौहीद, आखिरत के बयान और सब्र और इस्तकामत की ये सारा बयान किया गया, ठीक है। जबकि ये मक्की था, मदनी में जहाद, किताल, ये सारा आप लिख सकते हैं। ये फर्क है इनमें। 5वें का हयात अहकाम के बारे में मुख्तसर लिखे, तो ये हयात अहकाम, ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। कल हम इंशाल्लाह इसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।